अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामी नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ध्याय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। परमाराध्य श्रील गुरुपाद पद्म की असीम कृपा से हम लोग पिछले कुछ दिनों से श्री मन शिक्षा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्थित मन ना होने पर कोई भी साधन कभी भी सफलीकृत नहीं हो सकता। इसलिए एक साधक को सबसे पहले अपने मन को निग्रहित करके मन को धीर स्थिर करके चलना चाहिए। बोलते हैं मन अगर अशांत, मन अगर स्थिर नहीं है तो मन के स्वभाव के अंदर चंचलता वो उस जीव को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। इसलिए श्री दास गोस्वामी के ये उपदेश मन को शिक्षा देकर हमारे मन को स्थिर करता है। इसकी एक विशेषता है। परमार्थ सिद्धि तो सुनिश्चित है, लेकिन स्थिर मन वाले व्यक्ति का स्वार्थ भी बड़े सुंदर रूप से चलता है। इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति कम से कम अपने जीवन के अंदर सही तरीका से चलने के लिए इच्छा करता है, सही मायने पे चलने का इच्छा करता है, सुखी रहना चाहता है, उन सबको यह मनस शिक्षा का उपदेश अपने जीवन में, अपने हृदय में धारण करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि जहां पर व्यक्ति अपने आप को इस संसार के बीच में बैलेंस ना कर पाए, जिसका आध्यात्मिक साधन के अंदर दृढ़ता आ गया, वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही बिना किसी संघर्ष के ही इस संसार के अंदर भी बड़े ही सफलीकृत होकर अपने जीवन को यापन कर सकता है। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पर कल तक अष्टम श्लोक को श्रवण किया। ये 11 श्लोकों का संग्रह है, 11 श्लोक है। उनमें से 8 श्लोक हमने कल तक श्रवण किया। अष्टम श्लोक के अंतर्गत श्री दास गोस्वामी जी महाराज हमें बता रहे थे, साधु संघ के अंदर रहोगे, साधु क्या करेंगे, अपने हृदय के अंदर की आह्लादिनी शक्ति का संचार शरणागत साधक के हृदय में करके उसका हृदय को शुद्ध बनाएंगे। इसीलिए
वो शरणागत होने के लिए, उनके संग में सदा रहने के लिए क्या कामना को यहाँ पर बतला रहे हैं कि कातर भाव से, बड़े ही दैन्यता पूर्वक, दीनता के साथ में उनके चरणों में, किनके चरणों में, भगवान के चरणों में प्रार्थना करना पड़ता है कि आप मेरे अंदर के मिथ्याभिमान को दूर करके अपने अहेतु की कृपा करें। मतलब है कि आज मेरे हृदय के अंदर आपके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कामना भी है। इसलिए मैं आज आपसे निवेदन करता हूं नाथ कि आप अहेतु की कृपा मुझ पर कीजिए। मतलब मेरे अंदर के मिथ्याभिमान को निकालकर मुझे इस प्रकार से बनाइए कि मैं आपके श्री चरणों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का अभिलाषी ही ना रहूं। इतना ही नहीं, आप कृपा करके मुझे सर्वश्रेष्ठ, आपके जो सर्वोत्तम जो प्रेमामृत है, क्योंकि प्रेम अपने आप में अमृत है, काम विष है, प्रेम लेकिन अमृत है। इस कारण से क्या बोल रहे हैं वहां पर, आप अपने उस प्रेमामृत को, जो कि सर्वश्रेष्ठ प्रेमामृत है, सर्वश्रेष्ठ मतलब रस विचार से जो सर्वतः श्रेष्ठ जो प्रेमामृत है, वो आप कृपा करके मुझे प्रदान करें। आप मुझे उस प्रेम रूपी अमृत को प्रदान करें और साथ ही ऐसी कृपा करें कि मैं आपके श्री प्राण वल्लभा श्रीमती राधिका जी के श्री चरणों का आश्रय लेकर अपने जीवन को भजन में ही यापन कर सकूं। इस प्रकार से वहां पर हम लोगों को बतला रहे हैं। अभी आगे नवम श्लोक में क्या बोल रहे, मदीशानाथत्वे व्रज विपिन चंद्रम व्रज वनेश्वरी मन्नाथत्वे तदा तुलसखित्वे तु ललितां विशाखां शिक्षादि वितरण गुरुत्वे प्रियसरो गिरीन्द्रो तत्प्रोक्ष तत्प्रेक्षा ललितरतिदत्त्वे स्मर ममा। क्या बोल रहे हैं दास गोस्वामी जी महाराज? बोलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ रस क्या है हम लोगों ने श्रवण किया। सर्वोज्वल जो रस है वो क्या है? माधुर्य रस, मधुर रस। जिसको कांत रस बोल करके भी संबोधन किया जाता है। जैसे हम जानते हैं भगवान 12 रसों के द्वारा उनका समाराधना किया जाता है और उनमें से 7 गौण रस हैं और भक्त लोग उस गौण रस की तरफ कभी भी रुचि नहीं रखते। भक्त लोग केवल 5 प्रकार के मुख्य रसों के प्रति ही उनका रुचि होता है। उनमें भी शांत रस के प्रति भक्त लोग उतना ज्यादा उत्साही नहीं होते। शांत रस मतलब वो रस है जहां पर साधक अपनी चेष्टा से कुछ नहीं करता है अथवा ना कर पाता है, उनको सेवा में नियुक्त करना पड़ता है। जैसे गोमाता आदि जितने भी है, फूल है, गोमाता आदि है, ये सब शांत रस के अंदर आते हैं। वो लोग कृष्ण सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उनको सेवा में नियुक्त करना पड़ता है। उसका हम लोग विश्लेषण में नहीं जाएंगे, लेकिन हमें समझने के लिए, इसीलिए भक्त लोग उसमें उतना उत्साही होकर के नहीं जाते हैं। उसके अतिरिक्त 4 रस और है, जो कि दास्य रस, जहां पर भगवान के श्री चरणों में दासत्व का भाव प्रधान रूप से रहता है। और दूसरा है साख्य रस,
जहां भगवान के प्रति साख्य भाव विराजमान रहता है। और तीसरा है वात्सल्य रस, जहां ममता जहां ममतामयी भाव रहता है, जैसे नंद यशोदा आदि। और आखिरी है तो कांत रस, रंगी बिरंगी भाज्या आणि 20 मसाल्यांपासून बनलेल्या वेज टमाट्याची मॅगी बनवूया. ज्यावेळेस कांदा गरम करतात मध्ये 3 वेळेस घालायचं आणि ते आपण सबस्टिट्यूट म्हणू शकतो. अशी कांतरस। कांतरस क्या होता है? कांतरस वो श्री राधिका जी का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम, वो कांतरस के अंदर आ जाता है। इसीलिए 5 प्रकार के रस हैं। जब हम इन रसों के विषय में गंभीरता से विचार करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि सर्वश्रेष्ठ रस, सर्वोज्ज्वल रस वो कांतरस ही है। शांत रस से श्रेष्ठ है दास्य रस, दास्य रस से श्रेष्ठ है साख्य रस, साख्य रस से श्रेष्ठ है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस से श्रेष्ठ है मधुर रस। इसके विषय में आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं जब बृहद भागवतामृत को पाठ करेंगे। और भी ग्रंथ है, बृहद भागवतामृत को पाठ करने से आराम से समझ में आएगा। इसलिए यहाँ पर बोलते हैं मधुर रस के जो भजन है उसमें किस प्रकार से भक्तों के आपस में संबंध होना चाहिए, ये जानना जरूरी है। किस प्रकार से हम लोगों को भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति संबंध रखना होगा, किस प्रकार के भाव से दर्शन करना होगा, वो चीज को यहाँ पर श्री दास गोस्वामी जी महाराज बतला रहे हैं। मतलब है कि हमारा दर्शन किस प्रकार से होना चाहिए। अगर हमारे दर्शन नहीं है तो हम लोगों को प्राप्ति भी कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोल रहे मन को समझा रहे हैं, हे मन तुम वृंदावन चंद्र भगवान श्री कृष्ण चंद्र को क्या समझना होगा? बोलते मेरे प्राणनाथ, ऐसे समझने से नहीं होगा। हम लोग सोचते हैं कृष्ण मेरे प्यारे हैं, प्रीतम है, बोलते ऐसा समझने से नहीं चलेगा। कृष्ण को क्या समझना होगा? भगवान श्री कृष्ण की अपनी निज शक्ति, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका, जो कि श्री कृष्ण चंद्र की प्राण वल्लभा है, जिसकी आराधना स्वयं कृष्ण करते हैं, वही श्री राधिका जी के प्रीतम के रूप में श्री कृष्ण को देखना होता है। आप देखेंगे श्रीमती राधिका जी के कई तरह के सखियां हैं, लेकिन उनमें से प्रिय सबसे श्रेष्ठ जिसको माना गया है वो है ये अष्ट सखियां हैं। ये अष्ट सखियां ललिता, विशाखा, तुंगविद्या, रंगदेवी, चंपकलता, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी, ये 8 सखियां, इनको प्रधान रूप से गिना जाता है। किस कारण से इनको प्रधान रूप से गिना जाता है? उसका यही विशेष कारण है कि वो लोग भगवान श्री कृष्ण चंद्र को श्रीमती राधिका जी के प्राणनाथ के रूप में अनुभव करते हैं। और राधिका जी के प्राणनाथ कृष्णचंद्र हैं और कृष्ण के प्राण ही श्रीमती राधिका है। इस तरीका का दर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरा क्या है फिर यहाँ पर? बोलते श्री राधा जी जो है वो मेरी स्वामिनी है। मैं कौन हूँ? राधा जी का दासी हूँ, राधिका के दासी हूँ मैं। इसीलिए मेरा काम क्या है? श्री जी को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण सेवा में, श्री राधा जी की सेवा में अपने आप को नियुक्त करके रखना।
कृष्ण सेवा हम वास्तविकता में श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं, श्री राधा जी की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि हम राधा जी हमारे नित्य स्वामिनी हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोगों को समझने का। इसलिए यहाँ पर बताया कि दर्शन किस प्रकार से होना चाहिए। सबसे प्रार्थना, अपने अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें। आज किसी न किसी का इसलिए क्या बोल रहे हैं, इसीलिए किस प्रकार से होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो श्री राधा जी के प्राणनाथ है। भगवान श्री कृष्ण श्री राधा जी के प्राणनाथ है और श्री राधा जी मेरे स्वामिनी है। मेरी स्वामिनी कौन है? श्री राधा जी है। इसीलिए मैं राधा जी की प्रसन्नता के लिए मैं क्या कर रहा हूं? कृष्णानुशीलन कर रहा हूं। कृष्ण से प्रार्थना करना पड़ता है कि श्री राधिका जी के भजन के लिए मुझे आप कृपा करें, और कृष्ण से अनुमति लेकर श्री राधिका के चरणों में जाकर उनके श्री चरणों के अनुरागी होकर कृष्ण को राधा जी के प्राणनाथ के रूप में दर्शन करना चाहिए। ऐसे आगे क्या बोल रहे हैं? श्री राधिका जी को स्वामिनी के रूप में देखना चाहिए। और ललिता जी को कैसे देखना चाहिए? बोलते हैं ललिता जी को श्री जी के परम प्रिय सखी के रूप में, उनकी जितने भी सखियां हैं उनमें से हर प्रकार की तुलना से रहित परम प्रिया जो सखी है, उनको उन रूप में ललिता जी को देखना चाहिए। इसीलिए जितने भी वैष्णव हैं, विशेष करके गौड़ीय वैष्णव, वो लोग ललिता जी की कृपा की कामना हमेशा करते रहते हैं। वो बोलते हैं ललिता जी कृपा करके जीव को श्री राधा जी के चरणों में ले जाकर श्री राधिका जी के पाल्यदासी का स्थान प्रदान करती है, जब अनुग्रहित करती है। ये विशेषता है। इसलिए बोलते हैं ललित, क्योंकि ललिता जी ने अगर श्री जी को कुछ समर्पित किया है तो श्री जी उसको स्वीकार कर लेती है। इसीलिए ललिता जी को इतना प्रिय होने के कारण ललिता जी को विशेष रूप से हम लोगों को ये समझना होगा, वो श्री जी के, श्री राधिका जी के अत्यंत अतिशय प्रिय सखी है। और विशाखा, वो भी श्री राधिका जी के प्रधान सखी है। उनको किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए? वो बोलते हैं विशाखाम शिखा शिखाली वितरण गुरुत्वे, मतलब है ललिता जी को श्री राधिका जी के सखी के रूप में देख रहे हैं, और विशाखा जी को क्या देखना है? सिखाने वाली। बोलते हैं शिक्षा गुरु के रूप में देखना चाहिए। विशाखा जी को गुरु के रूप में देखना चाहिए। और कौन सा गुरु? श्री युगल सेवा को, श्री युगल सेवा की शिक्षा को सिखाने वाली। मतलब विशाखा जी कृपा करके श्री युगल की सेवा किस प्रकार से करना होता है वो सिखाती है। ललिता ले जाके श्री राधिका के चरणों में समर्पित करती है, और विशाखा हम लोगों को युगल सेवा किस प्रकार से करना है वो सिखाती है। इसीलिए विशाखा को गुरु रूप में स्वीकार किया गया है, वर्ण किया गया है। ये विशेषता है इस चीज का। हम लोग इन सब चीजों को छोड़कर, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा आदि सखियों को छोड़कर
और उसके बाद सीधा ही राधा कृष्ण की प्रेम की कल्पना करते हैं, तो वो कदापि संभव नहीं है, क्योंकि उस स्थान को प्राप्त करने के लिए एक क्रम है, एक विधि है, उस विधि के अनुसार जाना पड़ता है। क्योंकि भगवान भक्ताधीन है, भगवान श्री जी के अधीन है, इसीलिए जो श्री जी के अनुगत होकर के श्याम सुंदर के सेवा में उपस्थित होता है, भगवान उन्हीं, केवल मात्र उन्हीं को स्वीकार करते हैं। इसीलिए हमारे पूर्वाचार्य रचना करते हुए कहते हैं, राधिका दासी यदि है अभिमान, शीघ्र मिले तब गोकुल कान। जो गोकुल के जो कान है, जो कृष्ण है, वो बोलते हैं वो क्या है, जिसके अंदर ये अभिमान रहता है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र, जो कि गोकुल को आनंद विधान करने वाले हैं, जो भूलोक में आविर्भूत इस भूगोलोक के अधिपति है। इसीलिए बोलते हैं वो कब प्रसन्न होते हैं, जिसके अंदर ये अभिमान आ जाता है कि मैं श्री जी का दासी हूँ। राधिका दासी यदि है अभिमान, अपने अंदर ये अभिमान आता है कि मैं राधा जी का दासी हूँ, तभी कृष्ण मिलते हैं। शीघ्र मिले तो बहुत जल्दी मिलते हैं, वो बोलते हैं अन्यथा नहीं मिलते हैं। इसलिए बोला राधिका को परित्याग कर केवल माधव का पूजा करते हैं, वो लोग परम अभिमानी होते हैं। वो अभिमानी मतलब यही विद्याभिमानी शठ होते हैं। उस तरह के जो लोग हैं वो कभी भी भगवान की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए बोला कब ही नहीं कर ताकर संग, कभी भी उस तरह के जो लोग होते हैं उनका संगति नहीं करना चाहिए। अगर आपके हृदय के अंदर श्री राधिका जी के जो प्राणवल्लभ श्री कृष्ण चंद्र के प्रियतम लीलाओं को रसास्वादन करने का एकांतिक अभिलाषा है, तो बोलते हैं कभी भी तुम उन लोगों के पास मत जाओ जो श्री राधिका के विहीन होकर, श्री राधिका जी से विहित होकर कृष्णानुशीलन करने का चेष्टा करते हैं। ये चीज हमें समझना होगा। इसीलिए स्वतंत्र भजन नहीं चलता, भजन हमेशा अनुगत में करना होता है, यहाँ भी वहां भी। हम लोग साक्षात श्री राधिका के अनुगत कैसे करें, वो तो संभव नहीं है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, राधिका के जो सखियां, उनकी परंपरा से आए हुए आचार्य गण हैं, जैसे राधिका, ललिता, रूपमंजरी, और इसके बाद आगे चलते हुए रति मंजरी, गुण मंजरी, ये सब के अनुगत में चलते हुए कमल मंजरी, फिर नयनमणि मंजरी, फिर उसके उनके अनुगत में आए हुए जो आचार्य गण हैं, मतलब गुरु परंपरा के आचार्यों के पाद पद्म में आश्रय करना श्री राधिका जी के चरणों का आश्रय करने के समान कहा गया है। गुरुदेव राधिका के अभिन्न होते हैं, इसलिए उनके पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करना मतलब है कि श्री राधा जी के चरणों को पकड़ना। इसीलिए गुरुदेव क्या करते हैं, कृपा करके परम गुरुदेव की सेवा में ले जाते। गुरुदेव क्या करते हैं, कृपा करके शरणागत साधक को श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ले जाते। गुरुदेव क्या करते, कृपा करके यही साधक को श्री रूप मंजरी के चरणों में सौंप देते हैं। रूप मंजरी कृपा करके उसी साधक को, उसी जीव को ले जाकर क्या बोलती है, कुछ दिन पूर्व भी हमने चर्चा किया, गुरु आज्ञा को पालन करते हुए जब हम लोग विधि का विधिवत भगवान का श्री नाम का कीर्तन करने लगते हैं, तो फिर रूप मंजरी वहां पर आकर उठाकर ले जाती है और मध्याह्न लीला का दर्शन कराती है और श्री राधिका के चरणों में समर्पित करके उनकी सेवा प्रदान करती है। ऐसे हम लोग कुछ दिन पहले भी चर्चा किए थे, तो भी समझने के लिए हमारी परंपरा के हिसाब से
जो परम पूज्य पार्षद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से श्रवण किया था। जब हम लोग गुरुपद आश्रय करते हैं, मतलब हरिनाम दीक्षा इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो गुरुदेव कृपा करके हम लोगों को महाप्रभु के चरणों में लेकर के जाते हैं। महाप्रभु कौन है? कृष्ण प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। और कैसे? राधा भाव को अंगीकार करके अवतीर्ण होने के कारण, राधा भाव में विद्यमान कृष्ण ही महाप्रभु होने के कारण, जब गुरुदेव महाप्रभु के चरणों में हमें ले जाते हैं, महाप्रभु हमें कृपा करके उस प्रेम धन को प्रदान करते हैं। अनार्पित चिरम चिरात करुणियावतीर्णो कलो वाले जो प्रेम है, जो कि चिरकाल से अपने प्रेम धन जो कि किसी को भी वितरित नहीं किया, वो दिव्य प्रेम धन को श्री चैतन्य देव उस शरणागत जीव को प्रदान करके युगल सेवा में नियुक्त करते हैं। ये विशेषता है। अंत में जाना है श्री राधिका जी के दासत्व में, लेकिन वो दासत्व हमें प्राप्त कहाँ से होगा? उसका जो मूल स्थान है वो है गुरुपाद पद्म का आश्रय। और क्या कहते हैं, अगर हम मंजरियों के हिसाब से देखते हैं, हम गुरुदेव कृपा करके नयनमणि मंजरी के चरणों में जीव को ले जाते हैं। मतलब गुरुदेव, परम गुरुदेव, परमेष्ठि गुरुदेव, ऐसे ऐसे करके जो क्रम चलता है, वही उनका जो मंजरी स्वरूप में वो उनको वहां पर लेकर के जाते हैं। और फिर वहां से नयनमणि मंजरी के अनुगत में वो जीव कमलमणि मंजरी के पास जाता है। वहां से रूप मंजरी के चरणों में होते हुए अनंग मंजरी, विलास मंजरी आदि के कृपा को प्राप्त करके अंत में ललिता सखी के चरणों में उपस्थित होता है। और ललिता सखी उस सखी को ले जाकर श्री जी की सेवा में समर्पित कर देती है। इसलिए राधा रानी का कृपा उसी क्रम से मिलेगा हम लोगों को। राधा कृष्ण को हम अपना स्वामी नहीं, राधिका को बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है जैसे बरसाना इत्यादि स्थानों में देखने को मिलता है, लोग सखियों की तरह सजकर नाचने लगते हैं और अपने आप को श्री जी का दासी के रूप में समझने लगते हैं। इस तरह के प्राकृत, इस तरह के क्रियाओं को करने की बात यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ का उपदेश है, साधना का उपदेश है, यहाँ का शिक्षा है, भजन प्रणाली का शिक्षा है। किस प्रकार से हम लोग क्रम से आगे बढ़कर श्री जी के अनुगत में श्री श्याम सुंदर की सेवा को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए बोल रहे हैं, वो कौन सिखाएगा? विशाखा जी सिखाएंगी किस प्रकार से सेवा करना है, क्योंकि नई गोपी है, उसको तो पता नहीं है कैसे सेवा करना है। सेवा में तो नियुक्त हुआ है, सेवा करने का उत्साह है, इसीलिए वहां पर विशाखा उसको सेवा करने का जो परिपाटी है उसको शिक्षा देती है। विशाखा एक ऐसी शिक्षक है जो कि कृष्ण को भी शिक्षा देती रहती है, श्री राधा जी को किस प्रकार से रिझाना होता है, राधिका को किस प्रकार से आह्लाद प्रदान करना होता है, उनका मान के समय में, उनका आनंद के समय में, उनके हर तरह के जो प्रेम की अभिव्यक्ति है, प्रेम का व्यक्त करने का तरीका होता है, उस समय श्री कृष्ण को राधिका के सेवा किस प्रकार से करना है, वो सारी शिक्षा भी स्वयं विशाखा जी ही देती है। इसलिए विशाखा को गुरु इसीलिए कहा, विशाखा कृष्ण की भी गुरु है, ये विशेषता है। ऐसा नहीं है कि जीव को ही सिखाती है, वो तो भगवान को भी सिखाती है। आगे क्या बोलते हैं कि हमें ये भी समझना होगा, वो बोलते हैं प्रिय सरो गिरीन्द्रो। प्रिय सरो गिरीन्द्रो मतलब क्या है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? और बोलते हैं श्री राधा कुंड को
और गिरीन्द्र मतलब क्या है? गिरीन्द्र मतलब है, गिरीन्द्र मतलब है गिरि गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत को यहाँ पर संबोधन कर रहे हैं। बोलते हैं गोवर्धन पर्वत को और श्री राधा कुंड को, ये दोनों को क्या समझना होगा? बोलते हैं राधा कृष्ण के चरण युगल के दर्शन कराने वाले। राधा कुंड और गोवर्धन दोनों श्री राधा कृष्ण के दर्शन कराने वाले हैं। उनका कृपा होने से श्री कृष्ण का, श्री राधा जी का दर्शन सुलभ हो जाता है। इसीलिए रूप गोस्वामी ने इस श्रेष्ठता का जहां पर वर्णन किया है, तो वहां पर उन्होंने गिरिराज का और उसके बाद श्री राधा कुंड का, इन दोनों का ही महिमा को विशेष रूप से जोर दे करके वर्णन किया। देखा जाए तो ये दोनों को विशेष रूप से वर्णन किया। क्या? राधा कुंड को और उसके बाद गिरिराज गोवर्धन को। और इतना ही नहीं, क्या बोलते हैं, और क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इतना ही नहीं, दिलाना पे आवा मैं टाइम दिलाना पे हूं तो टाइम भी नहीं है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इतना ही नहीं, उनके चरण कमलों में क्या बोलते हैं, रति भी प्रदान करने वाले हैं। दर्शन भी कराते हैं उनका, और उनके चरण कमलों पे रति भी प्रदान करते हैं, उनके चरणों में आसक्ति भी प्रदान करते हैं। इसलिए बोलते हैं स्मरण कैसे करना चाहिए। जब गोवर्धन में हम लोग आते हैं, जब हम राधा कुंड में जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? बोलते हैं उस पवित्र जल को, कुंड के जल को स्पर्श करके, गिरिराज के चरणों के रज को स्पर्श करके ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे गिरिराज, हे श्री राधिके, आप जो कुंडेश्वरी के रूप में, कुंड के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं, इसीलिए विष्णु अत्यंत वल्लभा, भगवान विष्णु के मतलब श्री कृष्ण चंद्र के अतिशय प्रिय, उनके प्राणों की वल्लभा है आप कृपा करके आप क्या करें, अपने दर्शन प्रदान करें, और साथ ही अपने श्री चरणों का रति भी हमें प्रदान करें। लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं कि परिक्रमा करना चाहिए करके, कई लोग माला करते हुए करते हैं, बहुत उत्तम बात है। कई लोग करना चाहिए बोल करके 21 किलोमीटर चल के आ जाते हैं। क्या किया? गोवर्धन परिक्रमा किया, मार्ग में क्या चिंतन किया, क्या प्रार्थना किया गिरिराज जी से, वो बेचारों को पता ही नहीं होता है। यहाँ पर बताया कि वो नहीं चलेगा। करना क्या है, प्रार्थना क्या करना होता है कि हे गिरिराज, आप कृपा करके मुझे क्या करिए, आप मुझे अपना दर्शन प्रसाद से अनुग्रहित कीजिए, आप मुझे अपने दर्शन प्रसाद से अनुग्रहित कीजिए, और साथ ही आप अपने श्री चरणों का सेवा भी हमें प्रदान कीजिए। जैसे श्री दास गोस्वामी जी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं गिरिराज जी के चरणों में, जहां पर वो बता रहे हैं गिरि नृप हरिदास श्रेणी वर्येति नामा मृत विदमुदितम श्री राधिकावक्त चंद्रात व्रजनव तिलकत्वे क्लिप्त वेदै स्फुटम में निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? बोलते हैं कि देखो हे गोवर्धन, बोलते हैं आप कौन हैं? गोवर्धन से बोल रहे हैं कि आप
गिरिराज हैं, आप गिरिराज है। और श्री राधिका जिस प्रकार से हरिदास वर्य, उसी प्रकार से आप हरिदास वर्य है। मतलब क्या है हरिदास वर्य? मतलब है हरिदासों में श्रेष्ठ, स्वयं भगवान होते हुए भी और भगवान का ही जो प्रियतम परिकर, उनका भी एक रूप होकर उन परिकरों के मध्य में से सर्वश्रेष्ठ, जैसे भगवान की प्रियतम सेविका श्री राधिका जी किस प्रकार से सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से गिरिराज भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बोलते हैं इसीलिए सब वेदों ने आपको ब्रज के अभिनव तिलक रूप से प्रतिष्ठित किया है, यह बात स्पष्ट है। वेदों ने गिरिराज का महिमा को कीर्तन करते हुए इस सुंदर ब्रज धाम का तिलक के रूप में संज्ञा देकर उनका स्तुति किया है। इसीलिए आप कृपा करके हे गिरिराज मुझे अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करके आप श्री राधा कृष्ण युगल के चरणों में रति मेरे हृदय में उत्पन्न हो, ऐसे आप मुझे अनुग्रहित करें। आप इस प्रकार से मुझे अनुग्रहित करें। ये बात हम लोगों को समझना होगा। गिरिराज के चरणों में उपस्थित होकर ये प्रार्थना करना पड़ता है कि हे गिरिराज, आप भगवान श्री कृष्ण के अतिशय प्रिय हैं। आप स्वयं कृष्ण होते हुए भी कृष्ण भक्त के रूप में अवतीर्ण होकर कृष्ण को आनंद विदान कर रहे हैं। राधा कृष्ण को गोवर्धन इतना आनंद विदान करते हैं, श्री राधिका जी उस स्थान में ही नहीं रह सकती है जिस स्थान में राधा कुंड नहीं है, जिस स्थान में गोवर्धन पर्वत नहीं है। श्री राधिका जी के इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही उस गोलोक धाम के अंदर से ये गिरि गोवर्धन को इस भौम स्थान पे प्रकट होना पड़ा। इसीलिए राधा रानी को गोवर्धन पर्वत इतना प्रिय है। इसीलिए श्री राधिका जी के प्रिय ये गोवर्धन पर्वत से कृपा प्रार्थना कर रहे हैं कि आप दर्शन कराइए, आप कृपा करके। लोग अपने मतलब के लिए आकर परिक्रमा करके चले जाते हैं, मेरा नौकरी लग जाए, मेरा काम हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा ये हो जाए करके। लेकिन वास्तविकता में गोवर्धन जी की परिक्रमा केवल और केवल श्री राधा कृष्ण युगल की प्रेम की प्राप्ति के लिए करना होता है। यहाँ पर एक बार 2005 में शायद परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म के श्रीअंग में अस्वस्थता प्रकट होने के कारण, मतलब गुरुजी का तबीयत खराब हुआ था। तो उस समय क्या होता है, गुरुजी का जब स्वास्थ्य खराब हुआ उस समय हम लोग सारे मुंबई से आकर गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए आए थे। जब गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए आए, परिक्रमा किया ताकि गुरुजी का स्वास्थ्य ठीक हो, और फिर उसके बाद गुरुजी के दर्शन करने के लिए गए। जब गुरुजी को यह बात पता चला कि सबने परिक्रमा की है उनके स्वास्थ्य कामना के लिए, तो गुरु महाराज जी ये बात सुन के प्रसन्न नहीं हुए कि सब गोवर्धन जाके परिक्रमा करके आए मेरे तबीयत के लिए बोल के। बोलते हैं नहीं, गुरुजी ने एक ही बात बोला, दिस शुड नॉट बी रिपीटेड अगेन। गुरुजी ने ऐसा कहा था कि ये दोबारा से ये रिपीट नहीं होना चाहिए इस तरीका से, क्योंकि गोवर्धन से ऐसी प्रार्थनाएं नहीं करना, गुरुजी का ऐसा कहना था। गोवर्धन जी का परिक्रमा करने पर क्या प्रार्थना करनी है उनके श्री चरणों में, श्री राधा कृष्ण के चरणों में मेरा रति हो, यही आपसे मेरा प्रार्थना है हे नाथ। इस प्रकार से प्रार्थना एक साधक को करना चाहिए, और इसी प्रकार के भाव से कहीं पे भी है गोवर्धन जी को स्मरण करना चाहिए। अगर हम गोवर्धन जी में नहीं है, किसी और अन्य स्थान में भी हैं, और अगर हम गोवर्धन की जय ध्वनि आदि देते हैं
गोवर्धन को प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, तो हमेशा हम लोगों को यही उद्देश्य से करना चाहिए कि हे गोवर्धन, आपकी कृपा से ही राधा कृष्ण का कृपा मिलेगा। हे राधा कुंड, आपकी कृपा से ही मुझे श्री राधा कृष्ण के मध्याह्न लीला का दर्शन होगा। इस प्रकार के भाव से हमें उन्हें स्मरण करते रहना चाहिए। ये बात हम लोगों को समझना होगा। इसकी व्याख्यान में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज स्तवमाला से और उसके बाद उज्जवल नीलमणि आदि ग्रंथों से राधा कृष्ण की महिमा का यहाँ पर कीर्तन किया, जिसको हम लोग विचार नहीं करेंगे, जिनके ऊपर हम लोग और अधिक चर्चा नहीं करेंगे। उसका कारण है कि वो तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर है, जिनके अपने भाव हैं, इसीलिए उन्होंने उन भावों को दिया। वैसे इतना भी निगूढ़ सिद्धांत नहीं है, गोपन का निगूढ़ सिद्धांत तो है, लेकिन इतना भी एकांतिक चर्चा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है शरणागत होकर के नाम का आश्रय लेना, शरणागत होकर के नाम का आश्रय लेना। इसीलिए उसी शिक्षा को हम लोग विशेष रूप से स्मरण करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करें। ये चीजें हम लोग पढ़ तो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये चीज तब समझ में आएगा जब हम लोग उनके चरणों में शरणागत होंगे। इस प्रकार से वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।